तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है। आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या, अपने यहाँ कोई कमी है क्या, छोड़िए तेरा ससुराल। और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा, जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग एक किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में, किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली। समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते। मत जा तू तो, रहने दे, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा और घी। समझाओ, जितना ज्ञान दे सकते हो दो। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लिया और 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा। कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल। कुंडल काई के लिए पहनते हैं आप लोग, कुंडल काई के लिए पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। अरे बोलो तो जम के। कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए नहीं। कुंडल इसलिए पहना जाता है कि कानों में छेद हो जाएगा, अच्छी बात आएगी तो सीधे कानों में जाएगी, बुरी बात आएगी तो कुंडल में जो छेद है उसमें से आर पार हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं अपशब्दों को?
अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं आड़ी तड़ी बातों को? कुछ श्रेष्ठता लेकर जाए, कुछ अच्छा लेकर।